हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम डेली आपको जीके जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। नाम के 10 प्रश्न है, 100 से भी ज़्यादा प्रश्न कराए जाएंगे। जब वीडियो को खुद देखोगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगी। और बेटा ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मात्र 15-16 मिनट की वीडियो होगी। बेटा यूपीएससी पीसीएस लेवल की जीके जीएस है। आप जब खुद देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगी। बेटा फिलहाल हरियाणा पुलिस, पैट, हरियाणा एसआई, हरियाणा कैनल पटवाई और बेटा हरियाणा ग्राम सचिव, इनकी विशेष रूप से जीके जीएस की तैयारी कराई जा रही है। और मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, जिस भी एग्जाम में जीके जीएस आती है, कोई कैसा भी एग्जाम हो, उसके लिए वीडियो बेटा बहुत हेल्पफुल होगी। फिलहाल यूपीएसआई, राजस्थान एसआई और एमपी पुलिस और एसएससी एमटीएस, बेटा इनके भी 5-6 बड़े एग्जाम आने वाले हैं, तो इनकी भी तैयारी कराई जा रही है साथ में। पहला प्रश्न बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? देखो बहुत जबरदस्त स्थल है। तो बेटा गुजरात में कौन सा है? इसका हो जाएगा डी, लोथल। आप याद कर लें, लोथल कहाँ है? गुजरात में। बेटा एक तो लोथल है ही है, ठीक है, मतलब जो पाया था, एक तो लोथल है बेटा गुजरात में। और बेटा इसके साथ में दो और मिले थे बेटा, एक रंगपुर जो खुदाई हुई थी, एक रंगपुर नगर की, ये कहाँ है तुम्हारा? ये भी गुजरात में। और बेटा एक कौन सा है? धौला बीरा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जो गुजरात में ही रंगपुर है, धौला बीरा भी गुजरात में है। जैसे गुजरात में यहाँ कौन सा होगा? लोथल होगा। अगर करूँ मैं रोपड़, तो बेटा रोपड़ कहाँ है तुम्हारा? पंजाब में। कालीबंगा की आपको पता होगी हर बच्चे को, कहाँ है बेटा? की राजस्थान में। और कौन सा बना बेटा? बनवाली, तो कि बेटा बनवाली कहाँ है बेटा? कि तुम्हारा हरियाणा में। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। देखो बेटा बहुत मुश्किल है, मैं लोथल के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करी है। ठीक है, वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना बेटा, ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, अब देखो खूब पता है गुजरात में बेटा, देखो सीधा एग्जाम कितने है, जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया का जो चिन्ह है, कहा बेटा किस, मुझे साक्ष्य मिले थे, कहाँ से मिले थे? लोथल से। ठीक है, एक बेटा ये पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्र कहाँ है? और गोदीवाड़ा। अरे सबसे बेहतरीन प्रश्न यही है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य या बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले बेटा? लोथल से। ये लोथल कहाँ पे बचा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे पे बचा हुआ है। लोथल की खोज कौन ने करी? रघुनाथ राव ने 1955-65 में। हाथी के दांत का पैमाना या खाली पैमाना, कंफ्यूज मत हो जाना, अभी बहुत प्रकार के पैमाने हैं। फिलहाल हाथी के दांत का पैमाना या खाली पैमाना भी पूछो जावे, तो कहाँ से हुए? तुम्हारे लोथल से। चलो देखो बेटा, ये बड़ा कंफ्यूज करे, युगवित समाधान कहाँ है तुम्हारे? या युगल समाधान बेटा, या विश्व संस्कार के जो साक्ष्य है तुम्हारे कहाँ मिले? लोथल से। इनको जो दुष्संस्कार युगल समाधान का अर्थ है मुर्दों का नगर। कितने जबरदस्त फैक्ट है, तो सब याद कर लेना। देखो बेटा 3 फैक्ट तो बिल्कुल याद, 4-5 फैक्ट आपको याद होनी चाहिए जरूर। हालात में 5 कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट, गोदीवाड़ा के साक्ष्य लोथल से मिले। जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया कहाँ है? लोथल में। पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्र, अरे बहुत एग्जाम में मैंने देख लिया खुद। कौन सी नदी के किनारे बचा? भोगवा पर। खोज कौन ने करी थी? रघुनाथ राव ने। बिल्कुल पता होना चाहिए बेटा आपको। कितना सुपर डुपर प्रश्न है। प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है? देखो समझो, प्रमुख जो गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है? अरे आप खूब लगा दोगे, आजीविका प्रोत्साहन, सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आसान क्वेश्चन है। सैबिगन जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? ये विकल्प के आधार पर है, तो बेटा कौन सी घटना से पहले घटित हुआ था? बेटा इसके बारे में थोड़ा हम डीप में भी देखेंगे, तो इसका 39 का बी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता से पहले बिल्कुल घटित हुआ था। देखो थोड़ा सा जान लेते हैं, यहाँ से फैक्ट बनने एग्जाम में सीधा प्रश्न बनेगा बेटा। देखो जो
सविनय आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। बहुत ज़बरदस्त आंदोलन है कि आपको हर बच्चे को उसकी तारीख भी सन भी याद होनी। दांडी मार्च यात्रा गांधी जी ने कब की थी? 12 मार्च 1930 को, ठीक है, सन 1930 में ही की थी। गांधी इरविन समझौता भी बहुत ज़बरदस्त समझौता है, 4 मार्च 1931 को हुआ था। क्रिप्स मिशन की असफलता 1942 में। देखो ये तो मैंने कितनी बार रिपीट कराया था, देखो यहाँ भी यार, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब हुई थी? दिसंबर 1929 को। कौन ने करी थी? नेहरू ने, और लाहौर में बेटा की थी, है ना, आपको भी याद आ गया होगा, परसों ही वीडियो में रिपीट करा था ये प्रश्न। 4, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? ठीक है, तो विटामिन ए रतौगी में पाई जावे, बिल्कुल। विटामिन ई मांसपेशियां कमजोरी, अगर मतलब मांसपेशी कमजोर है जामे तो हमें काय की जरूरत पड़े? विटामिन ई की, ध्यान रख लेना, ठीक है। खून का थक्का जमने में बड़ा हुआ होता है, विटामिन के में आपने पढ़ा है। विटामिन 12 में बेटा क्या होती है? तो पहले तो एनीमिया होती है, चलो बेरी बेरी आप पता होना चाहिए। विटामिन 1 में होता है, तो बेटा ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे, मैं बात समझा रहा हूँ आपको। बेरी बेरी किसमें? विटामिन बी 1 में पाई जाती है, बेरी बेरी। और विटामिन जो बेटा B12 है, तो बेटा ये एनीमिया में पाई जाती है, देख लीजिए आप नज़र पे। विटामिन जो B12 में एनीमिया पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो लिखी हुई वहाँ पर बेरी बेरी लिखी हुई थी, बेरी बेरी विटामिन 1 में पाई जाती है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? ठीक है, 4 विकल्प दे रखे हैं, तो कौन है तुम्हारे? विष्णुगुप्त। सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो गुप्त वंश के बारे में थोड़ा बेटा रह गया था, संक्षेप में जान लेते हैं। देखो बेटा थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। कल बेटा थोड़ी सी पढ़ाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी बेटा। गुप्त जो साम्राज्य की स्थापना 30वीं शताब्दी में हुई थी। कहाँ? हमारे उत्तर प्रदेश से हुई थी, प्रयाग जगह से हुई थी, ठीक है। ये बेटा ये मौर्य के अधीन नहीं था, ये बेटा शकों के अधीन था, ठीक है। शक आपने पढ़े हो, जैसे रुद्रदेव प्रथम, मैंने भी इतिहास आपको पढ़ाई थी, रुद्रदेव प्रथम, ठीक है। तो ये जो गुप्त, मेरा कहने का मतलब है किसके अधीन थे? ये शकों के अधीन थे, ठीक है। थोड़ा सा बेटा, इसकी स्थापना श्री गुप्त ने करी, ये इसका पुत्र ही था, घटोत्कच। बेटा ये भी सेनापति था, कौन का? गुप्तों का सेनापति था। और घटोत्कच ये भी बेटा गुप्तों का, सॉरी, ये भी शकों का सेनापति था, ये भी बेटा शकों का सेनापति था। थोड़ा सा ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर अत्याचार करने लगे शक लोग, ठीक है, तो प्रजा थोड़ी सी हो गई थी, इसके कारण आप समझ गए होगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो गुप्त साम्राज्य था ये शकों के अधीन था। ये दोनों सेनापति थे, कौन थे? श्रीगुप्त शकों का, उसका पुत्र था कौन? घटोत्कच, ठीक है। इसका ही पुत्र ये चंद्रगुप्त था, ठीक है। तो बेटा ये सब पिता ही पुत्र थे, ठीक है। तीसरे नंबर का चंद्रगुप्त का प्रथम कौन हुआ? सुमंद्रगुप्त, ठीक है। सुमंद्रगुप्त का बेटा पुत्र कौन हुआ था? मैंने पढ़ा दिया सुमंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। अब चंद्रगुप्त सेकंड का जो पुत्र हुआ था, अब बेटा हम यहाँ से देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र, तो चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र कौन था? कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट है। देखो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तुम्हारे कुमारगुप्त ने करी, जो आगे नालंदा विश्वविद्यालय बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कौन था? सेनापति मान सकते हो, बख्तियार खिलजी, इसने इसके आगे चल के तोड़ फोड़ कर दी थी, ठीक है। कुमारगुप्त के बाद में बेटा उत्तराधिकारी कौन बना था? स्कंदगुप्त, ठीक है। तो इसको क्रम को याद रखना। देखो ये एग्जाम में बनती है, गिरनार पर्वत कहाँ है, या गिरनार से कोई कैसा फैक्ट बने तुम्हारा? गुजरात में। इसकी जो स्थापना है कौन ने करी थी? स्कंदगुप्त ने। और बेटा उनके गिरनार, बेटा एक सुदर्शन झील, अभी ये एग्जाम में बनी है, सुदर्शन झील कहाँ है तुम्हारी? ये भी गुजरात में, आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखो बेटा इस, जिसे मैं कहूँ, देखो जो हूरों का आक्रमण कब शुरू हुआ, यानी भारत में जब हूरों ने आक्रमण करा, मुगल ना कह रहे हैं, हूरों ने, ठीक है। अगर मंगोल अलग हैं, हूरों के आक्रमण भारत में कब हुए थे? जब समय कौन थे? स्कंदगुप्त के। और बेटा अंतिम शासक आपने पढ़ लिया था, कौन थे? विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे, ठीक है। देखो थोड़े से देखते हैं, गुप्त जो साम्राज्य की जो सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते थे? देश। और बेटा सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? ग्राम। गुप्त वंश में जो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम थी। देखो बेटा ये भी एग्जाम में बनाओ, ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। देखो बेटा आप इसे जरूर याद कर लें। दशावत मंदिर कहाँ है तुम्हारा? बेटा
ललितपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। और देखो एक बेटा, एक ये है भीतरगाम मंदिर लक्ष्मण मंदिर, जो ईंटों द्वारा निर्मित है। भीतरगाम मंदिर लक्ष्मण मंदिर कहाँ है तुम्हारे उत्तर प्रदेश में। थोड़ा डीप में याद करना कि भीतरगाम कानपुर में है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ दशावतार मंदिर कहाँ है तुम्हारे, ये उत्तर प्रदेश याद नहीं करता तुम्हें, देवगढ़, एक ललितपुर जिले का ही एक क्षेत्र है, ठीक है, देवगढ़। आप समझ गए होगे अच्छी तरह से। देखो बेटा, सब सर्वाधिक सोने की सिक्काएं, बात सबसे पहले सर्वाधिक सोने की सिक्काएं कौन ने जारी की, सर्वाधिक गुप्त काल में करी। और बेटा दीनार, सोने के धातु जो सोने के सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था, दीनार। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में, गुप्त वंश में जो मतलब उनकी जो मुद्रा थी क्या थी, दीनार। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, कायस्थों का सर्वप्रथम में, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है, ठीक है। बेहतरीन प्रश्नों में ये भी। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब मिलता है, तो पहली बार सती का प्रमाण कहाँ से मिलता है, गुप्त वंश से मिलता है। और कौन से अभिलेख से, एरन अभिलेख। बेटा एरन अभिलेख कहाँ तुम्हारा, एमपी मध्य प्रदेश में। और बेटा जब उस पर लिखा हुआ किसका मिलता है, भोजराज की जो पत्नी थी उसके, मतलब भोजराज की मृत्यु के समय उसकी पत्नी का सती होने का उल्लेख है। कि तो बेटा कल भी आया था, गुप्त साम्राज्य किस धर्म के सबसे ज्यादा अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के, ठीक है। और सबसे ज्यादा उपासक कौन था, सुमंदर गुप्त। देखो बेटा बड़े ध्यान से, जो अजंता में कुल है कहाँ है, गुफाएं कितनी है, 29 गुफाएं। और वर्तमान में 6 शेष बची। फिलहाल ये ध्यान रखो 16 एवं 17 जो गुफाएं हैं कौन से, मतलब कौन से गुप्तकालीन है, यानी गुप्त के समय बनी हुई है, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के समय। जिसमें गुफा 16 में उत्कीर्षण बनोद में राजकुमारी का चित्र प्रदर्शनी है। और 17 गुफा में का जो 17 संख्या गुफा नंबर है, टोटल 29 है। तो बेटा इसमें क्या है, चित्र को चित्रशाला कहा गया है, गुफा की 17 को क्या कहा है, चित्रशाला, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना याद है, 16 17 कहा गुप्तकालीन, 16 17 बिल्कुल एग्जाम पॉइंट रट लो। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, भाई अजंता की गुफाएं ये तो आपको पता ही है बौद्ध धर्म से, और किस शाखा से, महायान शाखा से। और बेटा शेष थोड़ा सा बचा है गुप्त वंश, बेटा कल देख लेंगे। बेटा छठा प्रश्न, ऐसा कोई नोट्स नहीं होगा दुनिया का जहाँ पे बेटा ये प्रश्न नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन है, कारों के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार का होता है। हेड लैंप जो बेटा कारों के आगे जो शीशा लगा हुआ होता है, ठीक है, तो बेटा कौन सा है, ए परावलय अवतल। मेरी बात नोट कर लेना, ऐसा कोई ऐसा नोट्स नहीं होगा जहाँ पे ये प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। देखो बेटा 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण है ना। कौन सी जो दवा है हमारे अगर दर्द होता है तो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन सा है, बी हो जाएगा एनलेसेसिक, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, एंटीबायोटिक मत लगा देना, बी इसका, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेना ठीक से। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है ना, कौन सा कर, तो बेटा देखो आयकर तो लगाएगी नहीं, संपत्ति कर भी बेटा मतलब केवल राज्य कर, ठीक है, संपत्ति कर बेटा ऐसा दोनों लगा सकते हैं, दोनों है ना, बात समझ गए होगी, ठीक है, केवल राज्य कर के द्वारा। बेटा बहुत से तो निगम कर लगा देंगे, निगम कर बेटा निगम होता है, ठीक है, नगर में बताऊं पहले, निगम कर की बात आवे तो ये कंपनियों पे लगाया जाता, तो यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, शहर कर समझ लेते हैं ना, निगम कर का मतलब होता है कंपनियां, जो कंपनियां टैक्स लेंगे, तो भैया कंपनियां जो टैक्स लेंगी तो सीधा सीधा राज्य सरकार की, मतलब दोनों पे भी आता है ना, तो फिर कौन सा हो जाएगा, मनोरंजन कर। ये पूरी तरह से राज्य, मतलब जो भी मनोरंजन कराएंगे हर इस पे कोई भी केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सीधा राज्य सरकार का होता है, ये इसका ठीक है। अगर थोड़ी सी अर्थव्यवस्था, ठीक है, थोड़ी सी अगर इकोनॉमी के बारे में जानकारी होगी तो अब तक बच्चों ने कर दिया होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचकांक है जिसमें, देखो अभी कल परसों भी आया था कुछ, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो संदर्भ का सूचकांक है। भाई सीधी बात है, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं भाई, और क्या होगा, है आसान। थोड़ा सा संक्षेप में अर्थव्यवस्था के बारे में बेटा जान लेते हैं, यही पढ़ाने का बेस्ट तरीका है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है,
मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी कैसी पाई जाती है? शरणार्थ में अधिकतर, सबसे ज्यादा शरणार्थ बेरोजगारी का कारण क्या है बेटा? देख लो क्या कारण है। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है भाई, सीधी बात है। यहाँ में अपर्याप्त जो उत्पादन क्षमता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? देखो आप अभी पूछा हुआ है सरकारी व निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, ठीक है, बात तो हुई है ना एक ही चीज। मिश्रित अर्थव्यवस्था अभी पूछा है। बंद अर्थव्यवस्था का न आयात होगा को ना निर्यात होगा। देखो बेटा इसे समझ लेना। प्रच्छन्न बेरोजगारी, या हम इसे कह सकते हैं अल्प रोजगार, या इसका एक नाम और क्षम रोजगार, एक ही बात है। या तो हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कह देते हैं या अल्प रोजगार, मतलब ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी बेटा जो मजदूर होते हैं उनके प्रकार की बेरोजगारी आवे, ठीक है। तो बेटा जब भी ऐसी कोई बात आवे, ठीक है, तो बेटा इसका मतलब होता है विशाल श्रमिक शक्तियों के नियोजन करने के लिए पूंजी जो धन होता है संरचना का अपर्याप्त होना। भाई और क्या हो गया, ठीक है। इसी का एक ही विकल्प में तुम्हें सीमांत शून्य। बेटा देखो कि क्यों तरीका से एग्जाम में पूछी है, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है, तो बेटा ये सीधे सीधे बनी है। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन सी है बेटा? कृषि मजदूर, समझ रहे हो ना, मजदूर है ना, बात आप ही समझ रहे हो। देखो तैयारी कर रहे हो ना कंपटीशन की, बिल्कुल ले लेना। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक जो पाकिस्तान के हैं, ठीक है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? देखो बेटा बिल्कुल या के 3 चीजें रट लो सही से। कौन कौन सी? एक तो स्वास्थ्य जरूरी, शिक्षा, जीवन स्तर है, ठीक है। तो मतलब कर सकते हैं इसमें से कुछ। स्वास्थ्य, आदमी स्वस्थ होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक के लिए क्या जरूरत है? स्वस्थ होना, शिक्षा, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, बेटा अभी सैकल नामांकन, ठीक है। तो बेटा सैकल लागत स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको याद हो जाए मानव विकास सूचकांक के बारे में। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर पर प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय प्रत्याशा, ठीक है, ये मानव विकास सूचकांक का मतलब है। देखो अभी पूछा हुई गया था भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान, वहाँ मैंने पूछा सबसे कम योगदान किसका है, तो सबसे कम योगदान किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। सबसे ज्यादा कौन सा? तृतीय क्षेत्र का। देखो भारतीय राष्ट्र की आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, तैयारी कर लो तो बेकार है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, ये कहाँ है तुम्हारे? 1991 में एक स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय बेटा दिल्ली में। प्राथमिक क्षेत्र में तुम्हारे बेटा जो है कृषि, पशुपालन, मछली, प्राकृतिक संसाधन, ये तुम्हारे सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल, यानी उद्योग वस्त्र, ठीक है, बिस्कुट, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में बेटा तुम्हारे क्या आते हैं? बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सक और पर्यटन, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाता बेटा कि तीसरे क्षेत्र में आते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन तुम्हारे दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। तो आपको इतना बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो बेटा अभी मैंने मिश्रण धातु आपको एलॉय, बेटा अंग्रेजी में मिश्रण धातु कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में एलॉय कहते हैं, हिंदी में मिश्रण धातु कहते हैं। मुद्रायन में प्रयुक्त टाइप धातु किस एलॉय की है? तो बेटा किसकी है? सीसा और एटीमीनी, ठीक है, बी इसका एकदम राइट हो जाएगा। ये बेटा HW दिया था, ठीक है। बालक बड़े कंफ्यूज हो गए थे, बच्चे इसमें ज़्यादा। देखो संसद के दोनों सदनों को संयुक्त में बुला सकता, बात बुलाने की है रही अध्यक्षता। अगर बात अध्यक्ष हो यानी संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कौन लेता, बुला सकता है। और बेटा एक इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता होती है तो बेटा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब बुलाने की बात हो तो तुम्हारा राष्ट्रपति के अलावा काई में पावर ना। अगर राज्यसभा की बात होती तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो बात करें दोनों सदनों ने कौन बुला सके, तो ए इसका ठीक हो जाएगा। देखो बेटा भारत का जो राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, मतलब कितनी बार चुनाव लड़ सके भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। आप इसका कमेंट में आंसर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। ओके बाय बाय।